एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ये जो टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है जो कि आपके बीएड के करिकुलम में पढ़ाया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एक्सक्लूजन एंड सोशल इंक्लूजन, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेसेस। किस तरह के प्रोसेसेस? जिसमें या तो इंडिविजुअल को किसी सोसाइटी, अगर हम बात करते हैं सपोज कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लिया जाता है या उसको एक्सक्लूड यानी कि बाहर छोड़ दिया जाता है। ये ना ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, लोग इसे करते हैं। सो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब किसी को बाहर छोड़ देना एंड सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है किसी को सोसाइटी के या अपने ग्रुप का पार्ट मान लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये फोकस करता है सोशल डायनामिक्स पे, जिसमें या तो हम किसी का मार्जिनलाइजेशन और इंक्लूजन कर लेंगे, मतलब कि या तो हम किसी को साइड में रख देंगे या किसी को इंक्लूड कर लेंगे अपने ग्रुप के अंदर। और किस बेसिस पे? कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे ये देखने को मिलता है, जैसे कि रेस, आप कहाँ की हो, क्या इंडियन, आप इंडियन हो, बाहर की हो, रेस एंड एथनिसिटी, ये सब चीज़ें हो गई। जेंडर के बेसिस पे फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, डिसेबिलिटी पे या किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो इन सब बेसिस पे ना किसी को भी सोशली या तो एक्सक्लूजन होता है उसका या इंक्लूजन होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एक्सक्लूजन रेफर्स टू द प्रोसेस through which individual और group are systematically denied access to resources। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई इंडिविजुअल हो गया या कोई ग्रुप हो गया जिसको हमने रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं दिया। हमने उस पर्सन को वी हैव नॉट गिवन द एक्सेस की जो चीज़ हमारे पास है, हमारा ग्रुप जो है वो उसको रिसोर्सेज मिले या अपॉर्चुनिटी मिले या फिर वो पार्टिसिपेट कर सके हमारे ग्रुप में, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल स्फेयर्स में। मतलब इसमें से कोई भी एंगल से आप ले लीजिए, सोशल एक्सक्लूजन में हमने उसको बाहर छोड़ दिया या फिर उसको डिनाई कर दिया, इन सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़। It involved the segregation or isolation of individual or groups leading to their exclusion from mainstream society। इसमें क्या होता है, हमने कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको सेग्रीगेट कर दिया या अलग कर दिया ग्रुप्स या इंडिविजुअल से, जो कि एक सपोज एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी है। अब मैं आपको इसका ना जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं उसमें बताती हूँ। अब इंक्लूसिव एजुकेशन अभी आएगा, लेकिन सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं या जो स्कूल क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ स्कूल रोल प्ले करता है। स्कूल ने क्या करा, बच्चों को ले लिया, उन बच्चों को जो फिजिकली ठीक है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल ने डिनाई कर दिया कि मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब हमारा स्कूल उन बच्चों को नहीं पढ़ाएगा जिन्हें कोई भी फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम है। तो आपने किसी एक चीज के बेसिस पर कुछ बच्चों को अलग छोड़ दिया, दैट इज योर सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये कई तरह से हो सकता है एंड इसमें ना कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्टिग्मेटाइजेशन होता है कि पहले से इसे स्टिक वो बन गया है कि नहीं ऐसा ही करना है। आप पहले से सोशल स्टिग्मा बोलते हैं ना, जिससे कि पहले से सोच बन गई है। यहाँ पे प्रेजुडिस होता है लोगों को लेके, पुअर्टी, गरीबी, एंड ऐसी चीज़ों की वजह से लोगों को एक्सेस नहीं मिलती है एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, हाउसिंग एंड सोशल सर्विसेज नहीं मिलती है। जैसे कि अगर किसी स्कूल ने बच्चे को मना कर दिया कि आपका बच्चा तो स्पेशल चाइल्ड है, हम उसको नहीं लेंगे, तो आप ये सोचो ना, ऐसे में बच्चा कहाँ एजुकेशन लेगा, आपने उसे एक बेसिक राइट डिनाई कर दिया। तो ये सोशल एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल बहुत कॉमन देखा जाता है। अब तो चलो लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अर्लियर इट यूज टू बी वेरी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लोग बोल देते थे और सोचते भी नहीं थे कि कितनी गलत चीज़ है। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज को हमने ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अगर हम बात करें देश में गरीबी क्यों है, अगर आप कह रहे हैं कि आपने गरीब को अलग कर दिया, अमीर को अलग कर दिया, मिडिल क्लास को अलग कर दिया, लेकिन ये गरीबी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और किसी के पास रिसोर्सेज बहुत कम जा रहे हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का और पावर का। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जब आप एक्सक्लूजन की बात करते हो ना, लोगों के खुद के प्रेजुडिस क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या बायस हैं, इन सब पे भी डिपेंडेंट होता है। Social exclusion often perpetuate and reinforce existing inequalities, creating a cycle of disadvantage and marginalization। इनफैक्ट क्या होता है ना, सपोज पहले से ही कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, अमीर गरीब कास्ट सिस्टम, जब आप ऐसे में सोशली एक्सक्लूड करते हो लोगों को, तो आप इस चीज़ को और बढ़ा रहे हो, आप ये साइकिल और बड़ा क्रिएट कर रहे हो, जिसमें आपने लोगों को यू हैव नॉट गिवन देम द अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिलनी चाहिए। तो इससे और ये चीज़ें बढ़ती हैं, डिसएडवांटेज उनको और होता है।
तो आई होप यहाँ पे आपको सोशल एक्सक्लूजन तो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स सोशल इंक्लूजन। इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ना बहुत सारे टॉपिक हैं बीएड में, एमएड में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल इंक्लूजन में ये होता है कि हमारा एम है कि सारे लोगों के लिए, जो भी ग्रुप में है, जितने भी लोग हैं, सबको साथ में लेके चलना है एंड सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, सबको पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, सबको रिसोर्सेज का एक्सेस देंगे। एंड ये सब हमने ग्रुप में किया विद इन द सोसाइटी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने रिकॉग्नाइज किया एंड वैल्यू किया कि जो भी इंडिविजुअल हैं, मतलब सपोज डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कि किसी भी बेसिस पे ले लीजिए, आप कास्ट के बेसिस पे ले लीजिए, आप रेस के बेसिस पे ले लीजिए, आप कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है उस बेसिस पे ले लीजिए, किसी भी बेसिस पे हम इस बात की रेस्पेक्ट करेंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हम चाहते हैं कि वो सभी फुली पार्टिसिपेट करें, नो मैटर व्हाट, कुछ भी चीज हो उनके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो। सोशल इंक्लूजन सीक्स टू एड्रेस एंड ओवरकम द बैरियर्स दैट लीड टू सोशल एक्सक्लूजन। सॉरी, यहाँ पे गलत बोल दिया, सोशल इंक्लूजन था। सोशल इंक्लूजन जो है ना, वो एक्चुअली उन चीजों के साथ डील करता है जो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से क्रिएट होती है। जैसे मैंने बताया ना, स्कूल में किसी स्कूल ने डिनाई कर दिया कि स्पेशल चाइल्ड, जो बच्चा स्पेशली या मेंटली चैलेंज्ड है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम अराइज हुई सोशल एक्सक्लूजन से, और सोशल इंक्लूजन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। इसमें हम ऐसी कई पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, जैसे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं, कोई भी स्कूल किसी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन सिर्फ इस बेसिस पर, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल अभी पीक पर है और अच्छा हो सकता है सिस्टम। तो इसमें क्या है ना, आपको इंक्लूसिव पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, आप इसमें प्रैक्टिसेस ऐसी, मतलब ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जिससे इंक्लूसिविटी आप प्रमोट करो। इंस्टीट्यूशन सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एंड सबको राइट देते हैं, नो मैटर उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। सोशल इंक्लूजन एफर्ट में फोकस ऑन एरिया सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। इसने ये बोला कि जो सोशल इंक्लूजन है ना, उसमें वो कई सारी चीज़ों पे फोकस करता है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिल रही है, किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव तो नहीं हो रहा है, सबको इक्वल हेल्थ केयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हाउसिंग सबको अच्छे से मिल रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स बिकम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन रिक्वायर एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज, challenging discriminatory attitudes and behavior, and implementing inclusive policies and practices at individual, community and institution level। जब आप कहते हो कि आप एड्रेस करना चाहते हो इश्यूज को, या फिर आप सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो सिस्टम में इनइक्वालिटीज हैं, जो भेदभाव हैं, जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो लोगों का एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग डील करते हैं, ठीक है। बिहेवियर जो लोगों का गलत होता है, इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। साथ के साथ हम कोशिश करते हैं ऐसी पॉलिसीज लाने की, ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करने की, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन लेवल पर हो। मतलब हम इसमें कोशिश करेंगे कि भेदभाव कम से कम हो, सब लोगों को साथ में लेके काम करें। एंड ये जो प्रैक्टिसेस होती है ना इंडिविजुअल, मतलब मैं चाहूँ तो मैं एक जना कैसे बिहेव कर सकता हूँ सबके साथ, यानी मैं सपोर्ट करूँ, कोई एक पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम है मेरी क्लासरूम में, मैं एक स्टूडेंट हूँ सपोज, तो मैं क्या कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी, अगर हम टीचर और स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, और हमारा पूरा स्कूल क्या कर सकता है। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल तीनों लेवल पे ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड इसका एम है एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने का जो कि डाइवर्सिटी को समझे, उसकी वैल्यू करे, ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करे, और ये इंश्योर करे, ये पक्का करे कि सभी लोगों का फुल पार्टिसिपेशन होगा एंड सभी मेंबर्स जो भी हैं सबके लिए अच्छा होगा। So it is important to note that social exclusion and social inclusion are multidimensional and complex concepts that can vary across different societies, culture and context। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि जो सोशल एक्सक्लूजन एंड सोशल इंक्लूजन्स हैं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हर सोसाइटी में अलग अलग हो सकता है, हर कल्चर में अलग हो सकता है। एंड इनफैक्ट ये केवल ऐसा नहीं जिसको पढ़ लिया, इसको बहुत जगह पे यूज किया जाता है।
यानी ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें पॉलिसीज बनाते टाइम, एकेडमिक्स में रिसर्च करते टाइम, एंड इनफैक्ट कोई इनइक्वालिटी है उसको एनालाइज करते टाइम, सब टाइम पे इसको यूज करते हैं। सो दैट इज इट। ये जो टॉपिक था, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ये आईपी बीएड का टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके काम की है, वो वहाँ पे मिलेंगी। एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट इज़ बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। एंड अगर कोई डाउट है, कोई वीडियो नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.